रेडियो जयघोष के कार्यक्रम कला यात्रा में आप सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं जेपी पांडे। मित्रों, कला यात्रा में जब हम आपसे मुलाकात करते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो हम कला के कई ऐसे पक्ष को कवर करने की कोशिश करते हैं जिनसे जुड़कर आपको यकीनन लाभ होता होगा और या आप उससे लाभान्वित हो भी सकते हैं। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रेडियो जयघोष के साथ। मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में ये दो मेहमान कलाकार पधारे हुए हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के रेडियो जयघोष के स्टूडियो में आज हमारे बीच हैं जनाब वकार अली साहब, जो कि तबला के एक अच्छे विद्यार्थी ही नहीं है बल्कि विद्यार्थियों को सिखाते भी हैं, उस्ताद हैं। लेकिन इससे इतर एक परिचय बड़ा मुख्तलिफ सा और भी है, जो कहने को तो मुख्तलिफ है, लेकिन हम जिनका नाम लेने जा रहे हैं, जिस विरासत को वो फॉलो करते आ रहे हैं, सीना बसीना आज इनके पास वो कला आई है, उस शख्सियत का नाम इस हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के पूरे मुल्क में जाना जाता है और उनका नाम है अहमद जान थिरकवा साहब। आप उनकी तीसरी पीढ़ी के उनके पोते हैं और इस विरासत को संभाले हुए हैं। वकार साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है रेडियो जयघोष स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कुछ बानगी बतौर मैं अपने दादाजी का बजाऊंगा, जो मेरे बहुत बजाया करते थे वो। जी जी। और जो मेरे उस्ताद हैं दिल्ली में, राशिद मुस्तफ़ा जी जी, तो जो बहुत बजाते हैं, तो थोड़ा सा मैं उनका अच्छा जी, अंग बजा के सुनाऊंगा। जो कायदा और रेला वो बजाते थे बहुत। वाह वाह जी। 3 ताल में है? 3 ताल। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वकार भाई, इस समय आप किन से सीख रहे हैं? मैं अपने उस्ताद जनाब राशिद मुस्तफ़ा खान साहब से सीख रहा हूँ दिल्ली में, और तकरीबन 22 साल हो गए हैं मुझे उनके पास। अरे वाह। 97 में मैंने सीखना शुरू किया था। ओहो। और 6th क्लास में था। अच्छा जी। तो बहुत छोटी एज थी, तो उस वक्त शुरुआत कराया था चाचा ने। तो धीरे 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 करते करते बहुत रियाज करवाया। फिर उनके नाम की भी जिम्मेदारी थी। जी जी। और अपने बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी थी। तो आपके दादा हुजूर एक इतना बड़ा नाम तबले में कि लोग जब भी उदाहरण देते हैं तो याद करते हैं अहमद जान थिरकवा साहब को, और उनका तो यहीं पर लखनऊ में ही। जी जी जी, वो यहीं पे ही थे, और यहाँ लखनऊ रेडियो में भी थे वो, आकाशवाणी में। जी जी। और बहुत बड़ा नाम था। तो लखनऊ आना तो बहुत होता है, मगर इस बार जो पहली बार आना, इस बार ऐसा हुआ है कि मैं उनकी कवर पे भी गया कल जी, वहाँ पे भी हो गया है, और यहाँ पे प्रोग्राम था, इस बहाने यहाँ पे भी मुलाकात हुई। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था वकार भाई, चूँकि वो लखनऊ के थे, अवध के थे, और आप दिल्ली चले गए। अब दिल्ली बाज तबले में अलग है और लखनऊ बाज अलग है, तो इस फर्क को हम कैसे समझ सकते हैं? क्या खासियत होती है दिल्ली की? दिल्ली के किनार का बाज बजता है दिल्ली के। जैसे ये किनार का बाज, जैसे धाते टे धाते टे धाते टे धाते टे। हाँ जी, धाते टे धाते टे। हाँ जी, ये दिल्ली का बाज है। और लखनऊ बाज बजता है खुले हाथ से। अच्छा, ये लखनऊ बाज है। क्या बाएं के चलन में भी फर्क होता है? बाएं कुछ लोग खुला हम देखते हैं, बहुत खुला बायां बनारसी अंग में बजता है। अच्छा, बनारस वाले ज्यादा खुला बजाते हैं। ये अच्छा जी। उसमें मैथमेटिक्स बहुत है। अच्छा जी। मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा काम है बनारसी अंग में। वाह। और
जिस घराने से मेरा ताल्लुक है वो बहुत डीपली तबले का है वो। हाँ जी। दिल्ली बाज भी हमारे जो उस्ताद हुए, उस्ताद अहमद जान तिरकवा खान साहब बड़े उस्ताद, और जो मेरे चाचा हैं जी जी, वो, ये खुदा का बड़ा एहसान है और मालिक का बड़ा शुक्र है कि हम चारों घराने बजाते हैं। अच्छा जी। दिल्ली बाज भी, अजराड़ा भी, पूरब भी, लखनऊ भी। तो आप थोड़ा सा कोई वानगी दे सकते हैं कि जो एक ही चीज हो लेकिन अगर बाज बदल जाएगा तो कैसे हो? मैं आपको सुना देता हूँ जी, उसके बोल के सहित। दिल्ली बाज सुनाता हूँ। जी जी, ठीक है। ये दिल्ली बाज है। ये दिल्ली है। इन दो उंगलियों का कुछ ज्यादा ही प्रयोग है। जी जी, ये दिल्ली घराना हो गया। जी। 2 उंगली का बाज, किनार का बाज बोलते हैं। अच्छा, किनार का बाज। और फरुखाबाद का मैं आपको फरुखाबादी चलन जी जी सुनाऊंगा जी, थोड़ा हाँ। सा, जो हमारे मेरे उस्ताद बहुत बहुत बजाते थे। जी जी, फरुखाबाद। फरुखाबादी चलन। जी, चलो। ये फरुखाबादी चलन। वाह वाह। और अजराड़ा? अजराड़ा सुनाता हूँ आपको। जी जी, अजराड़ा घराने की चीज की कैसे वहां बजाई जाती है। जी, हाँ। ये भी दिल्ली का ही बाज होता है, हाँ, पर इसमें थोड़ी सी आड़ आ जाती है। आड़ आ जाती है। ये भी किनार का बाजी कहलाया जाता है। जी, क्या बात। ये अजराड़ा हो। वाह, बहुत खूब वकार भाई। और मित्रों, यहाँ पर हम आपका अपने इस दूसरे कलाकार से भी परिचय कराना चाहेंगे। ये हैं सुरम्य नारायण त्रिपाठी, जो कि दिल्ली से पधारे हुए हैं हमारे लखनऊ में, और ये बहुत अच्छे क्लासिकल गायक हैं। और इन्होंने अभी, आपने फर्स्ट डिवीज़न कहीं पर शास्त्रीय गायन में जीता था सुरम्य जी, वो क्या था उसका नाम बताएं? जी, दिल्ली का स्टेट लेवल कंपटीशन। दिल्ली का स्टेट लेवल कंपटीशन था जी। और उसमें आपने प्रथम स्थान हासिल किया। कौन सा राग आपने गाया था? राग केदार गाया था। राग केदार गाया था। मित्रों, इनकी उम्र महज 16 साल है और संयोगवश ये हमारे मित्र के बेटे हैं। तो और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे इनका इंटरव्यू लेने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो आप, हम कहेंगे तो ये हमारी जनता मानेगी नहीं, इसलिए आप कुछ गा के भी सुना दीजिए। और आपके साथ वकार भाई साहब का तबला संगत कर रहा है। राग मुल्तानी। राग पेश मुल्तानी। करेंगे। तो राग मुल्तानी में क्या पेश कर रहे हैं आप? छोटा ख्याल। छोटा ख्याल। छोटे ख्याल की बंदिश। ठीक है, छोटे ख्याल की एक बंदिश, राग है मुल्तानी। आइए हम आप सुनते हैं। आंगन में नंदलाल, आंगन में नंदलाल, ठुमक ठुमक चलत चाल, ठुमक ठुमक चलत चाल, ठुमक ठुमक चलत चाल। आंगन में नंदलाल, आंगन में नंदलाल, क्रीड मकुट मकराकृति, क्रीड मकुट मकराकृति, कुंडलन की झनक, कुंडलन की झनक, निरग निरग ब्रिज के, निरग निरग ब्रिज के, ग्वालिन सब भई है निहार। आंगन में नंदलाल, आंगन पनी सा नि ध प म प नि नि ध प म ध प आ, नि सा पनी म प ग म प नि नि ध प प आ, ग रे सा नि सा पनी सा नि ध प म प नि नि ध प म ध प ग म प ग म प ग म प। आंगन में नंद, प सा नि नि म सा नि नि ग सा नि नि सा सा नि नि सा नि ध प म ध प। आंगन में नंदलाल, सा प प प सा 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 नि 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 म म म नि नि नि
म म म नि 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 सा 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 म प प प नि सा 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 म प प प सा 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 आंगन में नंद आंगन में नंद आंगन में नंद आंगन में नंद आंगन में नंदलाल ठुमक ठुमक चलत चाल ठुमक ठुमक चलत चाल क्रीड मकुट मकराकृति क्रीड मकुट मकरा सागर सनी सा पनी सा पनी सा पनी सा सा क्रीड मकुट मकराग्र कुंडलन की झनक कुंडलन की झनक निरग निरग ब्रिज के निरग निरग ब्रिज के ग्वालिन सब मई है निहार है निहार है निहार आंगन में आंगन में आंगन है। बहुत सुंदर सुरम्य, बहुत अच्छा आपने गाया आंगन में नंदलाल, और एक ताल में थी बंदिश छोटे ख्याल में, और आपने ताने बहुत अच्छी ली। तो ये कब से आप गायन सीख रहे हैं? बचपन से 3 साल की उम्र से। मित्रों, हम आपको यहाँ एक बात बताएं जो कि साइंटिफिक बात है, बहुत बड़ी जेन्युइन बात है। जब कोई बच्चा 13 से 16, 17, 18 वर्ष की उम्र में होता है तो वो वय जो होती है वो एक संक्रमण काल की होती है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स की ध्वनियाँ चेंज होती हैं, बाल्यपन की आवाज़ किशोरावस्था में तब्दील होने का समय होता है। ऐसे में जो बच्चा नियमित रियाज नहीं करेगा उनको तो वैज्ञानिक और संगीतकार ये सलाह देते हैं कि वो कुछ अवधि तक के लिए रियाज बंद कर दें, जब तक वो बचपन से अभ्यास ना कर रहे हों। अच्छी बात यह है कि आप बचपन से ही अभ्यास कर रहे हैं, आपके गले में परिवर्तन भी आ रहा है, अब आप वयस्क हो रहे हैं, तो इसकी शुभकामनाएं आपको। बहुत जल्दी आपको मतदान का भी अधिकार मिले। तो अब ये बताएं कि आप अगला कौन सा राग सुनाना चाहेंगे? हमारी ख्वाहिश बढ़ गई है कि आप कोई एक और राग सुना दें। यमन, राग यमन बहुत ही प्रसिद्ध राग है मित्रों। राग यमन गाबादी नहीं संवादी ऐसे कुछ है, और तीव्र स्वर सारे लगते हैं। केदार सुनाएंगे। अच्छा, आप केदार सुनाएंगे। इन्होंने अपना फैसला बदल लिया है, तीव्र मध्यम को बचा के रखा है, लेकिन शुद्ध नी को भी बचा के रखा है। पर ये अभी केदार आएंगे जिसमें मारे सा ये ज्यादा आएंगे, मागा रेसा नहीं आएंगे। तो मित्रों, केदार राग सुनते हैं, बहुत ही अच्छा राग है, और फिल्मी गीतों में इस राग का मित्रों बहुत ही प्रयोग हुआ है। केदार राग में कई ऐसे गीत हैं जिनको आप सुनेंगे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, और भी कई गीत हैं जो मुझे अभी शायद ना याद आए। हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे इत्यादि ऐसे गीत हैं जो केदार में बहुत सुंदर कंपोज हुए हैं। अब आप जी जी। चतुर सुघर बलमा तू तो चतुर सुघर बलमा तू तो चतुर सुघर बलमा तू चतुर सुघर बलमा तू तो चतुर सुघर बलमा तू चतुर सुघर बलमा तू तो चतुर सुघर बलमा तू चतुर सुघर बलमा चतुर सुघर बलमा चतुर सुघर बलमा तू चतुर सुघर बलमा पकड़त हो भैया पकड़त हो भैया ऐसो नवल लाल कहाँ मान नवल लाल कहाँ मान रस की बात कमाल तू तो चतुर सुघर बल चतुर सुघर महाज्ञानी अति प्रवीण महाज्ञानी अति प्रवीण महाज्ञानी अति प्रवीण सब जग जानत हो सब जग जानत हो पहचानत हो बलमा तू अपने गरज लाड लड़ाओ लाडली को मनाए जाते सदगरवा लगाए तू चतुर सुघर बलमा तू तो चतुर सुघर
पनि सारे सनि द म चतुर सो सम ग प म द पनि द सनि द प द म ग म नि नि द म द प ग म नि नि द म द प चतुर सो गर बलवा म रे द सारे द प द म रे द सारे द प द म प सारे द म रे द सारे द चतुर सो गर बलवा तू तो चतुर सुगर बलवा चतुर सुगर बलवा चतुर सुगर बलवा चतुर सुगर बलवा पकड़त हो भैया पकड़त हो भैया ऐसो नवल लाल कहाँ मान नवल लाल कहाँ मान रस की बात कमाल तू चतुर सुगर बलवा तू बहुत सुंदर सुरम में, बहुत सुंदर आपने गाया। और ये बताइए कि गायन आपका एक पैशन है, इसके बीच में आपका अध्ययन भी आता है, पढ़ाई लिखाई और गायन के शौक को आप कैसे पूरा करते हो एक साथ? रियाज का आप समय आपको कब मिलता है? सुबह उठना होता है 5 बजे, उसका रियाज, उसके बाद 7:30 बजे तक स्कूल जाना होता है, 2:30 बजे तक स्कूल से वापसी आती है, उसके बाद नींद आती है ऑब्वियस सी बात है। तो फिर 4:30-5 बजे तक सोते हैं, उसके बाद 5 बजे इंस्टीट्यूट जाते हैं रोज। अच्छा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा। 7:30-8 बजे से वहाँ से वापसी होती है, फिर 8 से 10 खुद का रियाज। ये बताओ, आपकी उम्र में बच्चे तो फिल्मी गाना पसंद करते हैं, आपने शास्त्रीय संगीत क्यों पकड़ा, जो किसी को समझ में ही नहीं आता जल्दी? शास्त्रीय संगीत बेस है ना। अच्छा, ये आपको पता चल गया। जी, शास्त्रीय संगीत बेस है। इसलिए इनको पता चला चूंकि इनके चाचा भी थोड़ा संगीत जानते हैं और इनके पिताजी भी हम क्लास रहे हैं और वो बहुत गुणी हैं, इनके हमारे जो मित्र हैं, और इनके बेटे हैं, तो इनके अंदर वो परंपरा जन्म से ही है। संगीत को इन्होंने सुना समझा तो ये शास्त्रीय संगीत में इसलिए गए, और इनका भविष्य बहुत सुखद हो, सुखमय हो, और ये जिस मुकाम को पाना चाहते हैं वो मुकाम इन्हें मिले, यही दुआ है। और मित्रों, मैं जेपी पांडे आपसे लेता हूं अनुमति कार्यक्रम कला यात्रा से। नमस्कार। जय